राही जी, यहाँ अभी पूर्व वक्ता जितने भी आए और सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स, उनके पेरेंट्स, स्वरोज के जितने भी हीरोज हैं हमारे, उन सबको धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपके बीच में आने की और कुछ अपने बात भी कुछ शेयर करने के लिए एक टाइम दिया। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले मैं ये जानना चाहूँगा, बिफोर आई स्टार्ट, हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली serious candidates for the civil services? How many are aspiring to become a civil servant? Kindly raise your hands so that I can get an idea. Okay, wonderful. Many of you, please, thank you. सिविल सर्विसेज के लिए जैसा अभी मैम यहाँ पर बात कर रही थी अपने ऑप्शनल के लिए और कुछ हैबिट्स के लिए, उससे पहले गंभीर सिंह जी ने कुछ बातें बताई। ये वास्तव में सभी चीजें आपको अलग करती हैं एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए, एक सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करने के लिए, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो या पीसीएस का हो या कोई और भी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो भी एग्जाम यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंडक्ट करते हैं। मैं केवल अपनी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था मिस्टर आर एस प्रवीण कुमार जी से, तो उन्होंने बताया कि आप केवल अपनी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा शेयर कीजिए, सो दैट द एस्पिरेंट्स में गेट एन आइडिया कि व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी टू क्रैक सिविल सर्विसेज। मैंने शुरुआत की केवल एक बड़ी यहाँ दिल्ली के एक गांव में मेरा जन्म हुआ, पास में ही, यहाँ से यमुना के पास ही है, और वहीं से प्राइमरी स्कूल में जो गवर्नमेंट के एमसीडी के यहाँ पर स्कूल से उनसे शुरुआत की। परिवार काफ़ी बड़ा था और उन्होंने, लेकिन पिताजी की एक इच्छा थी कि मैं ओवरसीयर बन जाऊँ, जेई जो आजकल बोलते हैं जूनियर इंजीनियर, बस उनकी एक इच्छा थी कि आप किसी तरीके से ओवरसीयर के लिए, और उस समय होता था डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जैसे ही मैंने क्लास 10 क्वालिफाई की, उसके बाद में पॉलिटेक्निक में ही, कश्मीरी गेट पॉलिटेक्निक है जो अब चला गया आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक के नाम से, आप जानते होंगे, जीटी करनाल रोड, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, वहाँ से डिप्लोमा किया 3 इयर्स का। तो केवल 13 इयर्स की सर्विस के बाद, द डे आई कंप्लीटेड माई डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई गॉट माई जॉब through campus selection, and I joined a private company as design engineer, and we were designing industrial furnaces, and later on I switched over to cement plant designing. But my parents, and including everyone who were around, they were of the opinion that government jobs are the best jobs. जो आज भी हम लोगों के बीच में ये धारणा है कि गवर्नमेंट जॉब ही सबसे अच्छी जॉब है, और ये यही नहीं, ये सभी डेवलपिंग कंट्रीज में अभी तक यही धारणा बनी हुई है, लेकिन ऐसा है नहीं। अंतर क्या है कि हमारे यहाँ जो सिविल सर्विसेज है वो इतना हाई पेडेस्टल पर आपको स्टार्ट देती हैं जो किसी भी कंट्री में नहीं है। एक यंग ऑफिसर जो केवल ग्रेजुएशन करके यूपीएससी क्रैक करता है, उसको सीधे इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा दिया जाता है। इतना हायर स्टार्ट किसी देश में, किसी सर्विस में नहीं है। मेरा टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग सिविल सर्वेंट, क्यों बनना चाहिए। ये सबसे पहला कारण है कि इतना बड़ा लेवल पर आपको शुरुआत देना, कोई सर्विस आपको ऑफर नहीं करता। अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनते हो, सैलरीज और बाकी बेनिफिट्स आप छोड़ दीजिए, उसके बाद जो आप पावर, और पावर अपने लिए नहीं, जो आप सोसाइटी में जो चेंज लाना चाहते हैं, उसके लिए जो आपको पावर मिलती है, वो वास्तव में इट इज इनकम्पेरेबल, यू कैन नॉट कंपेयर विद एनी अदर सर्विस। तो इससे आपको एक किक मिलती है, आपको लगना चाहिए कि हाँ, कि सिविल सर्विस मुझे ज्वाइन करनी है। और जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पब्लिक सर्विसेज के बारे में कहा था, पर्टिकुलरली अबाउट द सिविल सर्विसेज, ही वाज वेरी क्रिटिकल अबाउट द सिविल सर्विसेज। उन्होंने कहा था कि ये कुछ एलीट क्लासेस है, केवल उन्हीं का इस पर कब्जा है, वो वही रहेंगे।
सोशल जस्टिस के लिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए ये जरूरी है कि हमारी कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो ज्वाइन करें सिविल सर्विसेज को। वी हैव टू ऑक्यूपाई द पावर पोजीशंस। जो पावर पोजीशंस हैं वो बहुत सारी चीजों को चेंज कर देती है। बहुत बड़ा सोशल चेंज है, इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे चेंज होगा। आज आपने देखा आज के न्यूज़पेपर में भी यूएन जनरल सेक्रेटरी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सोशल डेवलपमेंट इज ए वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही धीरे धीरे आ रहा है। यही बात बाबा साहब ने कहा था कि सोशल चेंज बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन हम लोग इसको तेजी ला सकते हैं इसमें अगर पावर पोजीशंस हमारे पास है। तो सिविल सर्वेंट बनने का ये आपको अगर आपने सपना देखा है तो अनअचीवेबल नहीं है। भले इसमें 0.2% जैसा कि अभी भाई गंभीर सिंह जी कह रहे थे, संख्या कम जरूर है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जिन्होंने शुरुआत की है और जो एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उसके बाद उसके लिए जब तैयारी करते हैं तो शायद ही ऐसे कम ही कैंडिडेट्स हैं जो सिविल सर्वेंट नहीं बन पाए हैं, वो किसी ना किसी सर्विस में चले गए हैं। और मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने सीरियसली अपनी तैयारी शुरू की तो कोई आपको रोक नहीं सकता सिविल सर्वेंट बनने से। मैं अपने साथ बहुत सारे फैक्टर्स देखता हूं जो आपके साथ नहीं होंगे। बहुत अच्छा कोई ऐसा नेता की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी रही हो हम लोगों की, परिवार की, और जैसे ही सर्विस लगी सबसे पहले काम, जैसे कि आप देखते हैं और आज भी सोशल डेवलपमेंट की रिपोर्ट है कि 20% आज भी ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जिनकी शादियां 18 वर्ष या 18 वर्ष के आसपास ही कर दी जाती हैं। मैं भी उनमें से था। उम्र से 20 साल हुई तो बच्चे भी करीब 21 वर्ष की आयु में बच्चे भी हो गए। उसके बाद मैंने शुरुआत की, जब मेरी शादी हो गई तो मेरी वाइफ टीचर थी, वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था। अब उन्होंने सबसे पहली जिम्मेदारी दी कि आप जो है ये सब छोड़िए, केवल पढ़ाई दोबारा से शुरू कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए। अब काम उल्टा शुरू हो गया कि वाइफ का काम था कि घर का भी काम देखना और सर्विस करना, मेरा काम था कोचिंग लेकर पढ़ाई करना। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, जिसमें आपने सुना होगा AMI, जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं वो जानते होंगे, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, which is an equivalent qualification for graduate engineer. Then I did my section A, section B. Simultaneously, I was doing a job. I got my government job also, and I was working with Air India. Now Air India, earlier it was Indian Airlines. So I started as aircraft technician, but it gave me lot of opportunities to learn my engineering. इंजीनियरिंग की जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करने के लिए हाथ से काम करना कितना जरूरी है मैंने रियलाइज किया। और जब मैं AMI करके ग्रेजुएट इंजीनियर बना तो मुझे लगता था कि जो IITians आ रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में, जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं, उनके सामने हम लोग कैसे मुकाबला करेंगे। जैसा कि यहाँ पर अभी पूर्व वक्ता ने बात कही कि आसपास जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा नहीं होगा। जब हम अपनी ओर देखते हैं और जो वहाँ कॉम्पिटिटर्स आते थे उनको देखते तो हमें लगता था कि हम कहाँ इनके मुकाबले जाएंगे। लेकिन जब एग्जाम हुआ उसके बाद में जब अपना रैंकिंग देखी हमने पोजीशन, तो हम दो दोस्त थे, एक साथ काम करते थे, हम दोनों ही एक ही कम्युनिटी के थे। जब रिजल्ट आया UPSC का इंजीनियरिंग सर्विसेज का तो मेरा दोस्त पहले नंबर पर था और मैं दूसरे नंबर पर था। उस दिन मेरा ये भ्रम टूट गया कि आपको टॉप करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े किसी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ के जाएं तभी आप टॉप कर सकते हैं किसी भी कंपटीशन को। और एक बार नहीं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपने देखा होगा कि उसमें लगभग 2 साल लग जाते हैं ज्वाइनिंग में। मेरा 87 एग्जाम क्लियर हुआ इंजीनियरिंग सर्विसेज का, एंड आई वाज अलॉटेड रेलवेज, क्योंकि फर्स्ट चॉइस सब रेलवे देते थे जो टॉपर्स थे, एंड आई गॉट नॉर्दर्न रेलवे। मेरी चॉइस की मुझे रेलवे भी मिली, लेकिन उसमें 2 साल लग जाते हैं ज्वाइन में। 87 में एग्जाम हुआ, 89 में ज्वाइनिंग हुई। इन द मीन टाइम यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर एग्जाम 88 एग्जाम। तो मैंने 88 भी दिया, वो भी इसी तरह क्लियर हो गया।
तब ये विश्वास मेरा और भी दृढ़ हो गया कि आराम से ये सब एग्जाम हो सकते हैं। और जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज करके जब ज्वाइन किया रेलवेज, तो वहाँ करीब देयर वर अराउंड 28 ऑफ अस हु जॉइंड इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, और खड़गपुर में ज्वाइनिंग होती है। अभी 15 दिन ही ज्वाइन किए हुए थे हमें कि रिजल्ट आ गया सिविल सर्विसेज का, और बहुत सारे लोग उसमें सेलेक्ट हुए। उसमें 10 लोग सेलेक्ट हो गए, वही जो रेलवे में इंजीनियरिंग में ज्वाइन किए थे। तब मुझे पहली बार पता चला कि कोई सिविल सर्विसेज नाम का भी एग्जाम है जो इससे भी कहीं ऊपर है, क्योंकि हम अब समझते थे कि रेलवे में एक बार ज्वाइन कर लिया क्लास 1 ऑफिसर के रूप में, शायद यही सबसे अच्छी सर्विस है। और उस समय पे स्केल सबका एक ही होता था, आईएएस का भी उतना ही था, 2200 का स्केल, तो 700 का बोलते थे उस समय, 700 to 900 का पे स्केल हुआ करता था, जो बाद में 2200 का हो गया। वही इंजीनियर्स का था, वही डॉक्टर्स का था, वही आईएएस का था। लेकिन ये जॉब्स जो है सिविल सर्विसेज की, वो कैसे एक डॉक्टर की जॉब से, एक इंजीनियर की जॉब से अलग है, ये आपको देखने को मिलेगा जब आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं। जब आप देखेंगे कि एक 25 साल का एक यंग आदमी वो कलेक्टर बन गया है, कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया है, और उसके सामने बैठे हुए हैं वहां पर जो 30-30 साल की सर्विस कर चुके हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर बैठे हुए हैं, चीफ इंजीनियर बैठे हुए हैं, लीड बैंक के चीफ मैनेजर्स बैठे हुए हैं। तब आपको ये महसूस होगा कि हाँ, इन सर्विसेज में और दूसरी प्रोफेशनल सर्विसेज में कितना अंतर है। तो सर्विसेज के बारे में किसी को भ्रम ना रहे, सिविल सर्विसेज आज भी बहुत पावरफुल है और ये अभी बहुत दिनों तक रहेंगी। भारत जैसे देश में अगर आपको सिविल सर्विस का मौका मिलता है तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। इसके लिए कई सारी जो क्वालिटीज बता दी है और जो मैंने भी महसूस किया, न्यूज़पेपर पढ़ना बचपन से बहुत अच्छी आदत है। मेरे फादर बहुत ज्यादा नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर जरूर लेते थे और मुझसे पढ़वाते थे। मुझे पता नहीं चलता था बहुत सारे फ्रंट पेज की, बड़ी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती खबरें, बच्चे को अपील नहीं करती कि पॉलिटिक्स क्या है। स्पोर्ट्स में फिर भी थोड़ा बहुत आनंद आता है, इकोनॉमिक्स क्या है। बच्चों को शुरू से रीडिंग की आदत और लिखने की आदत ये डालनी बहुत जरूरी है। और जब भी आप सफलता कोई भी बात करना चाहते हैं कहीं भी, तो यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलिए। जहां चीजें आपको आसान लगती हैं, लग रहा है सब चीजें अपने आप से चल रही हैं, तो फिर आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। आप जो ज्यादा सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। जब आप हार्ड वर्क करेंगे, और हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, इसके बारे में कहा गया है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ये कहावत है। टैलेंट यदि आपके अंदर है और हार्ड वर्क नहीं कर रहे तो आप पीछे रह जाएंगे कहीं ना कहीं। और जो हार्ड वर्क करता है वाला व्यक्ति है वो हमेशा आगे निकल जाएगा। ये अपने जीवन में भी देखा, और मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा उन सभी स्टूडेंट्स को जो जिन्होंने सिविल सर्विसेज का करियर बनाने के लिए ठान लिया है। वैसे जरूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज का बहुत ज्यादा खुशी रहेंगे, क्योंकि हैप्पीनेस और सक्सेस ये दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत से लोग हैं जो सिविल सर्विसेज में जाकर भी बहुत खुश नहीं रहते। मैंने बहुत सारे अफसर्स देखे हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं पोस्टिंग्स वगैरह को लेकर। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो, अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आप ये सोच कर चलिए कि आप नेशन बिल्डिंग के लिए और दूसरों की मदद के लिए और कम्युनिटी में जो पे बैक टू सोसाइटी मिशन है उसको पूरा करने के लिए आ रहे हैं। यदि आपका वही सपना है तब तो सिविल सर्विसेज में आइए, और अगर केवल अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं तो वास्तव में फिर तो प्राइवेट सेक्टर या अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।